It is so difficult to sell this. No one wants to buy it. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 1 सितंबर और पीर का दिन है, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और पहली तारीख भी है। सबसे पहले तो खुशखबरी कि पेट्रोल और डीज़ल के रेटों में कमी हुई। 61 पैसे हुकूमत ने पेट्रोल के रेट में कमी की और 3 रुपये कुछ पैसे डीज़ल के रेट में कमी की, बहुत ज़्यादा कमी कर दी। मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानी अवाम को। कारोबारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने ही है। सैलाब का वाला मामला और बारिशों वाला मामला, इससे कारोबार पे असर पड़ा है। काम आपका बिल्कुल तकरीबन रुक गया है और रेट भी नीचे आ गए हैं। ख़ासकर सरिया, टीआर गार्डर और लोहे से मुतल्लिक जो आइटम हैं उन सब के तकरीबन पूरा पंजाब, पूरा केपी के सैलाब की लपेट में और सिंध में भी सैलाब की आमद है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत फरमाए और सैलाब से होने वाले नुकसानात में कमी फरमा दे। हुक्मरानों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को तो फ़र्क पड़ता है और इनको हदायत नसीब फरमाए कि कुछ अच्छे इंतज़ामात करें ताकि कुदरती आफत से लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बचाव किया जा सकता है एहतियाती तदाबीर के साथ। तो काम की सूरत हाल मजबूरी तौर पर ठंडी है। जुम्मा हफ्ता को भी यही सूरत हाल थी। लाहौर में बिलेट के रेट जो अंदाजे के हैं वो 183 से 185 रुपये तक हैं। सरिये के रेट में कमी तो कोई नहीं हुई, लेकिन सेल बंद है। सरिये के रेट में सरिये की सेल नहीं हो सकी है। अब सैलाब का पानी उतरेगा, फिर नुकसानात का अंदाज़ा होगा। उसके बाद शायद जब दोबारा तामीरात शुरू होंगी तो हो सकता है सरिये के रेट में कुछ बेहतरी हो जाए। फ़िलहाल काम ठप है। कराची में भी यही सूरत हाल है। कराची में रेट 125 रुपये के थे। 125 रुपये में स्क्रैप की ख़रीदारी मिक्स माल की मैंने तो की है, मुझे माल मिला है 125 रुपये में। 3 टन की गाड़ी, 2.5 टन की गाड़ी, यही रेट हैं एवरेज में 125 रुपये। निगर के रेट 130 रुपये उठाने के हैं और निगर पहुँच के रेट 133 रुपये से 135 के दरमियान ही थे। आज पीर का दिन है। अब जाग के 11-12 बजे तक अंदाज़ा होगा, पता चलेगा कि कौन से गोदाम खुले हैं और कौन से बंद हैं। मुझे थोड़ी सी रिपोर्ट मिली थी कि हो सकता है सोराब गोट वाले ख़रीदारी कम कर दें। उन्होंने 125-26 की ख़रीदारी तो रखी थी, लेकिन आगे हालात को देख के हो सकता है ख़रीदारी बंद कर दें। तो ये कोई कन्फर्म ख़बर नहीं है, इसके मुतल्लिक मालूमात करनी पड़ेगी। बाकी नए रेट शाम तक आएंगे। लोहे के रेटों की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। 3 डब्बे के रेट 75 रुपये हैं। सैनिटरी 85 से 90 रुपये। मिल माल 140 रुपये। इस टाइम कोई रेट नहीं है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो ख़रीदारी कर रहा है। जिसका अच्छा माल बिक जाता है वो ख़रीदारी कर लेता है, लेकिन पेमेंट की मार्केट में शॉर्टेज है, किल्लत है। पैसे मार्केट में नहीं हैं। वो वजह आप जानते हैं, सैलाब, बारिश। काम चलेगा तो पेमेंट आती है। तो अब नया महीना शुरू हो गया, हो सकता है इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी 10-15 दिन लगेंगे इस काम को, ये सैलाब को गुज़रते गुज़रते, बारिशों का सीज़न ख़त्म होते हुए। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला अपना करम फजल फरमाए हमारे मुल्क पर, हमारी आवाम पर, हम सब पर। बाकी कबाड़ के जो कराची के आइटम हैं उसमें तांबे पीतल के रेट बेहतर हैं। तांबे के रेट 2600 रुपये बरकरार है। कॉपर का रेट 2600 रुपये बरकरार है। पीतल का रेट 1750 रुपये बरकरार है और नरम कड़क सिल्वर तकरीबन 580 से 600 के दरमियान है। कंप्रेसर का रेट 360-370 रुपये दुकानों से उठ के जा रहा है और स्टील मिक्स जो है दुकानदारों से उठ के जा रहा है 170 रुपये। डब्बी चूरा, धात, बाकी आइटम हैं उसके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले सकते हैं जिससे आप काम करते हैं। बैटरी का रेट 330 से 350 के दरमियान ही था। नया रेट आज शाम तक आएगा। और प्लास्टिक के रेट 70 से 80 रुपये हैं और 100 से 120 और 150 रुपये खंडू है। कापी के रेट 48 से 50 रुपये और वाइट कापी 60 रुपये है। गत्ते का रेट 20 से 30 के दरमियान है। टुकड़े का रेट 35 से 40 है और कड़क बोतल 110 से लेकर 140 के दरमियान ही सेल आउट हो रही है, दुकानों से उठा के ले जा रहे हैं। तो ये हर आइटम के रेट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। कुछ गोदाम वालों ने बड़े व्यापारियों से एडवांस लिया होता है और कुछ कैश पे ही सेल करते हैं, कोई एडवांस नहीं होता।
और कुछ सुजुकियों वाले जो ख़रीदारी करते हैं फेरी वाले, वो अलग माल ले जाते हैं और बड़े गोदामों वालों का रेट अलग होता है। तो इसी तरह का सिस्टम चलता है कराची की कबाड़ मार्केट में। काम की सूरत आपके सामने ही है। बारिश, सैलाब, नुकसानात भी हो गए हैं और ज़्यादा नुकसानात हो गए, लोग बेघर भी हो गए हैं। सैलाब का सिलसिला ख़त्म होगा, पानी उतरेगा तो उसके बाद नुकसानात का अंदाज़ा होगा। अगर हुकूमत कोई मदद करती है इनकी सैलाब मुतासरीन की, तो उससे फिर तामीराती सरगर्मियाँ भी शुरू होंगी। ज़ाहिर है लोगों के घर भी टूट गए हैं, नुकसान भी हो गए, तो हो सकता है कि हमारे काम में फिर उसके बाद कोई चाल आ जाए। फ़िलहाल लोहे का काम, सरिये का काम डेड लेवल पे है। पेमेंट सारी रुकी पड़ी है। कुछ माल बना के फैक्ट्री वालों ने रख ली है, कुछ उनकी आगे पेमेंट रुक गई है। सेल ना होने से सेल डिपो से लेकर फैक्ट्री तक सब ही परेशान हैं। कराची का मौसम बेहतर है। कराची में थोड़ी बहुत जो सिलसिला चल रहा है काम का, वो अपनी रूटीन से ही चल रहा है। तो देखें जो भी सूरत हाल होगी शाम तक वाज़ेह होगी, नया रेट अगर कोई आएगा। ओवरऑल मार्केट ठंडी है। लोहे के रेटों में कमी का खदशा है, 1-2 रुपये और भी कम हो सकते हैं। अगर बढ़ेंगे तो वापस 30 तक चले जाएंगे, कम होंगे तो ये 23, 24, 25 यही एवरेज रेट है। क्योंकि इंपोर्ट जो आई पड़ी है उसका रेट भी तकरीबन उस हिसाब से ही बनता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम व फजल फरमाए, हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।